राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ के त्याग की कहानी। जब एक निर्दयी बेटे ने अपनी माँ को धक्के मारकर जो निकाल दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कृति 01 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सरस्वती और हरिया की शादी को कई बरस बीत गए थे, मगर उनके सूने बंजर पड़े आंगन में बच्चे की किलकारियों की कोई आहट नहीं हुई। हरिया के माता पिता तो पहले ही स्वर्ग का रास्ता नाप चुके थे। अपना कहने वाला भी कोई भाई बहन नहीं था। अपनी सूखी पड़ी जीवन की बगिया में एक फूल खिलने की चाहत में उसने वह सब किया जिसने उन्हें अपने अपने आधार पर बताया था, जो करने को कहा था। उसने हर जगह इलाज करवाया, कोई मंदिर पीर फकीरों के दरवाजे पर माथा रगड़ा, मगर किस्मत की रेखा को भला कौन पार कर सकता है। 40 साल की उम्र पार हो चुकी थी। जवानी भी अपनी दहलीज को लांघने के लिए आतुर हो चुकी थी। लंबे बालों की काली घटाओं ने भी थोड़ा सा सफ़ेद रंग का चोला पहन लिया था। शरीर की ताकत व मन की हिम्मत आस पड़ोस दुनिया बिरादरी वालों के तीखे तीरों से भी चुभने वाले ज़्यादा भयंग तेज धार जो बातें मन को कचोट जाती थी, जिससे उन दोनों पति पत्नी को तोड़कर रख दिया था। कुछ दिनों बाद मानसून के आने का अंदेशा हुआ। चलो उस पर पहले इनकी प्रार्थनाओं का थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा। अब जो है सरस्वती गर्भवती हुई। ये समाचार पाकर दोनों पति पत्नी खुश थे। खुशी के मारे उनके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। देर से ही सही, लेकिन हमारी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार तो की है। मन ही मन इस प्रकार के विचारों से दोनों दिल से भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। 9 महीने बाद उसके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। जैसे ही घर में बेटे के होने की खुशी आई, वे अपना सारा दुख कलेश भूल गए। और जैसे ही सूरज निकलते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, और अगर उसी सूरज पर ग्रहण लग जाए तो अंधेरे का काला साया उस रोशनी को ढक देता है। उसी प्रकार बेटे की जन्म की खुशी पल भर में ही चारों तरफ रोशनी की तरह फैल गई थी, और अगले ही पल उसी रोशनी को एक काले साए ने दबोच लिया था। जब दाई ने बताया कि लड़का अंधा पैदा हुआ है, दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हुए। पाकर भी उनकी झोली खाली रह गई, लेकिन उन्होंने उसी परमात्मा की इच्छा मानकर निसंकोच उसे स्वीकार करके अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। हर माता पिता अपनी संतान को चांद से कम नहीं समझते, इसलिए उन्होंने उसका नाम चांद रखा। अपना बेटा कितना सुंदर होते हुए भी सुंदर नहीं दिख रहा। लोग जिंदगी भर मेरे बच्चे को चिढ़ाएंगे ही नहीं, मैं अपने बच्चे को जिंदगी भर घुट घुट कर मरने नहीं दूंगी, घुट घुट कर जीने नहीं दूंगी। वह तो तिल तिल तरसेगा। क्या जीवन भर मेरे बच्चे को अंधेरे के काले साए में रहना पड़ेगा? इस प्रकार मन में उठते विचार जो है सरस्वती को रह रहकर 1 साल हजारों सूल चुभने के बराबर हो रहे थे। हरिया उसके हर प्रश्न का उत्तर क्या देता, वह भी बेचारा चुप था। जो दशा सरस्वती की थी वही दशा हरिया की भी हो रही थी। दोनों को दर्द एक ही था। कुछ दिनों की कोशिश भी करता तो उसकी आवाज़ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर रह जाती, मानो कुछ मुंह में रखे हुए है, जिसे ना तो निगल सकता था और ना ही बाहर उड़ेल सकता था। बस अपनी मौन धारणा को अपनाई आंखों में धरती में गढ़ाए हुए चुप सा बैठा रहता था। सरस्वती को बार बार ऐसे विलाप करते देखकर यही मुंह से फूटता, हम कर भी क्या सकते हैं सरस्वतियाँ, तो जो हमारे बस में था वह सब तो हमने कर लिया। डॉक्टर, हर मंदिर, हर मस्जिद, गुरुद्वारे, झाड़ फूक, साधु संत महात्मा, जहाँ जहाँ पर भी रोशनी की किरण नजर आती थी वहाँ पर ही तो दिया जलाया। हर जगह तो अपनी झोली में भीख मांगी, लेकिन बुझा दीपक लेकर पहुँच जाएंगे तो जलाने को, तो मगर फायदा क्या? कहीं पर भी तो हमारे जीवन में
अंधेरे को रोशन करने की उम्मीद की किरण नहीं मिलती। आपने सुना है? सरस्वतिया ने कहा। हरिया से वो दिल्ली वाले डॉक्टर ने क्या कहा था? सरस्वतिया बड़े उतावले अंदाज में हरिया को कह रही थी। क्या कहा था? हरिया ने उसकी ओर देखकर बड़ी सहजता से पूछा। सरस्वतिया कहने लगी, यही कि अगर हमारे बेटे को किसी दूसरे की आंखें मिल जाएं तो वह देखने लगेगा। क्यों ना हम अपनी आंखें अपने बच्चे को दान कर दें, जिससे उसका जीवन भी रोशनी से भर जाएगा। सरस्वतिया ने अपनी आंखों में चमक की एक झलक बखेरते हुए कहा। हाँ, हरिया बोला तो था, लेकिन साथ में उन्होंने इस खतरे से भी तो अवगत कराया था जो आंख दान करने वाले के जीवन पर आ सकता था। हरिया ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। लेकिन उन्होंने पक्का नहीं कहा था कि खतरा होगा। हो सकता है ऐसे कहा था, पर क्या पता ऐसा हो ना जैसा आप सोच रहे हैं। हो सकता है सब अच्छे से हो जाए। और वैसे ही अपने बच्चे के लिए हम कोई खतरा उठाने को तैयार तो हैं। हर कोई खतरा मैं अपने बच्चे के लिए उठा लूँगी। सरस्वतिया ने अपने दिमाग की उपज को जो हरिया के दिमाग में डालने की पूरी कोशिश की। हरिया के दिमाग पर सरस्वतिया की बातों ने पकड़ कर ली थी और वह ऐसा करने पर राजी भी हो गया था, क्योंकि देखो, बच्चा अपने माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होता है। उसके लिए तो वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगले ही रोज दोनों अपने बेटे को लेकर दिल्ली वाले डॉक्टर के पास गए। वह ऐसा करने के लिए राजी हो गया। अगले ही रोज दोनों अपने बेटे को लेकर दिल्ली वाले डॉक्टर के पास गए और अपनी मन की इच्छा उसके आगे जाहिर की। पहले तो खतरे के अंदेशे से डॉक्टर आनाकानी करता रहा, पर उन दोनों की ममता और त्याग के आगे उसका कठोर हृदय मोम की तरह पिघल गया। फिर ऑपरेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और सफल भी हुआ। जो हरिया और सरस्वतिया को पत्थर की आंख लगाई गई और उनके बेटे को उन दोनों ने एक एक आंख दे दी थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनको छुट्टी मिल गई। अपने बेटे की खुशी के आगे उन दोनों को अपनी पत्थर की आंख का कोई मलाल नहीं था। ये बात उनके बेटे को ना पता चले, इस बात का उन्हें डर जरूर था, और इसी डर को मिटाने के लिए उन्होंने अपना घर जमीन बेचकर सब दूसरे शहर में आकर रहना शुरू कर दिया था। कुछ साल खुशी से बीते, लेकिन परमात्मा को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हरिया को लगाई गई पत्थर की आंख के नीचे के हिस्से में इन्फेक्शन हो गया और देखते ही देखते वह इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया, जिसके कारण हरिया की जान नहीं बच सकी। अब सरस्वतिया बेचारी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने बेटे का इकलौता सहारा बनकर उसका खूब लालन पालन अच्छे से किया और उसको एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाया। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। चांद अब 15 वर्ष का हो गया था और सबसे अच्छे से चल रहा था सब कुछ। लेकिन एक दिन इतने सालों से सरस्वती को कभी आईने के सामने खड़ा नहीं देखा था, जो वह आज इतनी तन्मयता से खुद को निहार रही थी, और साथ ही साथ उसके झुर्रियां पड़े गालों पर आंसुओं की लंबी कतार बनी हुई थी। इसका एक ही कारण था, उसका बेटा चांद, जिसने आज उसे ऐसा कुछ कह दिया था कि उसे खुद से नफरत हो गई थी। आज चांद ने अपनी माँ को बड़े ही कड़वे वचन बोले थे। कोई माँ सुनने से पहले ही मर जाए। उसने उसे बदसूरत कहकर संबोधित किया था और साथ ही अपने दोस्तों के सामने ना आने की हिदायत दी थी, ताकि उसके दोस्त उसकी पत्थर वाली आंख देखकर उसका मजाक न बनाए। सरस्वती के मानस पटल पर पुरानी यादें उमड़कर अपने आगोश में लेने की कोशिश करने लगी। जब वह हरिया से शादी करके आई थी तो उसकी मोटी मोटी कजरारी आंखें हरिया के दिल पर अपना सिंहासन जमाए बैठी रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते थे। हरिया भी उसकी सुंदरता के चर्चे सुनकर गर्व से गुब्बारे की भांति फूल जाता था। लेकिन आज अपने ही बेटे के मुंह से खुद के लिए बदसूरत शब्द उसके कलेजे के हजारों टुकड़े कर गया था। उसने जितना समेटने की कोशिश करती उतना ही वह और बिखर जाते, लेकिन जैसे तैसे उसने उन टुकड़ों को समेटा
और मन ही मन एक फैसला लिया कि अब अपने बेटे को और शर्मिंदा नहीं होने देगी और उसे अपने से दूर करने का फैसला लिया ताकि उसके उज्जवल भविष्य पर उसकी बदसूरती का काला साया न पड़े। यही सोचकर उसने चांद को दिल्ली पढ़ने भेज दिया। जो घर जमीन बेचकर पैसा मिला था वह सारा उसकी पढ़ाई पर खर्च कर दिया। फिर वह घर घर जाकर चूल्हा चौका करके अपना पेट पालती और बचा पैसा अपने बेटे के पास भेजती। दिन गुजरते गए। चांद अब पढ़ लिख कर जो एक दिल्ली में ही नौकरी करने लगा था। इतने सालों में वह एक दो बार ही माँ से मिलने गया था और माँ भी बार बार आग्रह करने के बाद कुछ दिनों बाद उसने वहीं दिल्ली में ही माँ को खबर किए बिना अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी कर ली थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था उसकी माँ की बदसूरती के कारण उसकी अपनी खूबसूरत पत्नी से हाथ धोना पड़े। कई बरस बीत गए लेकिन चांद शादी के बाद एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। सरस्वती अब तबीयत उसकी कुछ खराब रहने लगी। उसका अंतर्मन रह रहकर बेटे की याद में तड़पने लगा। उसने अपने बेटे को बुलावे की खातिर कई खत लिखे लेकिन ना तो वह आया और ना ही खत का जवाब आया। हार कर एक दिन उसने अपने बेटे से खुद ही जाकर मिलने का फैसला किया। उसे डर भी था कहीं उसकी वजह से उसके बेटे की बसी बसाई गृहस्थी ना उजड़ जाए, लेकिन उसे अपना समय भी नजदीक आता दिखाई दे रहा था। आखिरी बार बेटे को देखने की चाहत उसे दिल्ली खींच लाई। जो पता चांद ने उसे बताया था उसे वहां ना पाकर वह दर दर के धक्के खाती हुई उसको ढूंढने लगी। इतना बड़ा दिल्ली शहर, आखिर कोई किसे ढूंढे तो कैसे। थक हार कर वह एक जगह पर चक्कर खाकर गिर पड़ी। राह चलते नागरिकों ने उसे सहारा दिया और पानी पिलाकर होश में लाने की चेष्टा की। होश में आने के बाद लोगों के पूछने पर उसने अपना वहाँ होने का और चक्कर खाकर गिरने का कारण बताया। जिस प्रकार का हुलिया और नाम सरस्वती ने बताया था उसके आधार पर एक ही इंसान को चांद का पता मालूम सा लगा। वह पक्का नहीं था, लेकिन अपने मन का वहम मिटाने के लिए सरस्वती को वह वहां पर लेकर गया और अंदर जाते ही उसने आवाज लगाई, चंदन, ओ भाई चंदन। आवाज सुनकर एक सुंदर सा सफेद आभा सा बिखेरता हुआ सुंदर सा मुखड़ा, वह राजकुमारी जैसी वेशभूषा और नन्हे नन्हे कदमों से ऐसे बढ़ते हुए मानो चांद जमीन पर आ रहा हो। प्यारी सी मिश्री सी मिठास भरी आवाज में एक बच्ची उस आदमी के पास आई और बोली, अंकल आप कौन हैं? पापा तो घर पर नहीं है। उस आदमी ने उसके गाल पर प्यारा सा स्पर्श भरा हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं चुन्नू बिटिया, मम्मी होगी, उन्हें बुला लाओ। वह जैसे ही मम्मी को बुलाने के लिए मुड़ी उसकी नज़र सरस्वती पर पड़ी और वह उसे देखते ही डर से चीखने लगी। सरस्वती अपने आप को उसके पास ले जाने की कोशिश करते हुए कहने लगी, डर मत बच्ची, मैं कुछ नहीं करूँगी, आ मेरे पास आ। लेकिन चुन्नू जो सरस्वती के पास आते देख और ज़्यादा डरने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ दौड़ी हुई आई। क्या हुआ चुन्नू, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? वह भी उसके जैसी सुंदर और दूध सी जैसी सफ़ेद दिख रही थी। उसे देखकर सरस्वती समझ चुकी हो ना हो यही मेरी बहू और पोती है। वह उन दोनों को अपने सीने से लगाकर ढेर सारा प्यार उन पर लुटाना चाहती थी, मगर मजबूर थी। मन ही मन उसने बहुत सारी दुआएं उन पर लुटा दी। इतने में ही बाहर से चांद आया और उसने उस आदमी की ओर जो सरस्वती को लेकर आया था देखकर पूछा, अरे राकेश तुम यहाँ कैसे? उस आदमी ने सरस्वती की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस अम्मा को छोड़ने आया था, यह तुम्हारे घर का पता पूछ रही थी। चांद ने जैसे ही अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखा वह भौचक्का सा खड़ा रह गया। कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपनी पत्नी की ओर। इतने में ही उसकी पत्नी चिल्लाई, आप क्या देख रहे हो? भगाओ इस बुढ़िया को यहाँ से, हमारी चुन्नू इसे देखकर कितना डरी जा रही है। सरस्वती आंखों में आंसू भरे हुए अपने बेटे चांद को एकटक देखे जा रही थी। उसकी बंजर पड़ी ममता पर मानो बारिश की बूंदों ने सहसा ही उसे तृप्त कर दिया था। लेकिन अगले ही पल जब चांद ने गार्ड को 500 का नोट थमाते हुए ये कहा कि इस बुढ़िया को देकर यहाँ से निकालो, तो
सरस्वती के जीवन में फिर से सूखे का काल पड़ गया। लेकिन वह समझ गई थी बेटा उसे अपनी बच्ची और पत्नी से मिलवाने में शर्म महसूस कर रहा है और वह नहीं चाहती थी कि जीवन के आखिरी पलों में वह उसे या उसके परिवार को कोई दर्द दे। वह बिना पैसे लिए वहाँ से निकल आई। रास्ते में आकर उस आदमी ने, जिसे चांद राकेश कहकर बोल रहा था, उसने पूछा अम्मा, आप तो कह रही थी ये आपका बेटा है, लेकिन आप तो मिले बिना ही वापस लौट आई। सरस्वती ने अपने हृदय पर हाथ रखकर बड़ी ही भावुकता के साथ उत्तर दिया, नहीं बेटा, यह तो कोई और था, यह मेरा बेटा चांद नहीं था। और इतना कहते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। उस आदमी ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर इस बार सरस्वती नहीं उठी, क्योंकि वह इस दुनिया से और अपने बेटे के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। उस आदमी ने उसका वहाँ अपना कोई न जानकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। कुछ दिनों बाद चांद की आंखों में कुछ तकलीफ हुई। वह डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। खुशकिस्मती से वही डॉक्टर था जिसने चांद को उसके माता पिता की आंखें लगाई थी। उसने अपने द्वारा किए गए इस ऑपरेशन को पहचान लिया और चांद को भी इस बात से अवगत कराया जो अब तक वह अनजान था, जानता नहीं था कि अपने माता पिता के द्वारा दिए गए त्याग का राज जानकर चांद बहुत रोया और बहुत पछताया। जिस माता पिता ने मुझे अंधेरे से उजाले में लाने के लिए अपनी सुंदरता को बदसूरती में बदल दिया, मैंने उन्हीं का कितना अपमान, कितना उपहास उड़ाया। वह मन ही मन खुद को बहुत कोसने लगा। पछतावे की अग्नि में जलता हुआ वह उस आदमी के पास गया जो उसकी माँ को लेकर आया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उसकी माँ के चले जाने का समाचार सुनाया उसने कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वह खुद को बहुत ही अभागा और खुद गर्ज नाम देकर जोर जोर से चीखने लगा और विलाप करने लगा। मेरी माँ बदसूरत नहीं थी, वह तो दुनिया की सबसे सुंदर माँ थी। जिस माँ ने मेरे जीवन में रोशनी बिखेरी, वह खुद अंधेरे की कोठरी में घुट घुट कर जीवन जीती रही। उसके जैसी सुंदर तो कोई और हो ही नहीं सकती। माँ कभी बदसूरत नहीं होती। ऐसा कहकर वह अपना माथा पीटने लगा। दोस्तों, माँ तो वह होती है जो अपनी खूबसूरती ही क्या, अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी एक माँ के बलिदान की पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।